यीशु मसीह के लिए लिखा है, गाली खाकर उसने कभी गाली नहीं दी। क्या बोला? उसको लोगों ने धमकाया, उसका प्रत्युत्तर उसने नहीं दिया। प्रत्युत्तर देना जरूरी नहीं होता, उत्तर नहीं देना भी एक उत्तर होता है। लेकिन ये बात हमारे भेजे में आती नहीं ना, आने भी नहीं देता शैतान। तू कैसे चुप रह गया? तू को हल्का है क्या? तुझे भी बोलना चाहिए था, 4 लाइन तेरे को भी आती बोलनी। प्रेरितों 8 अध्याय उसके 33 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहां लिखा है, उसकी दीनता में उसको न्याय नहीं मिला। आपको कई बार न्याय नहीं मिलेगा। आपको कई बार आपको लोग समझेंगे नहीं। आपकी नम्रता और दीनता का गलत फायदा उठाएंगे। आपसे कोई व्यक्ति आया, उधार लेके चला गया, अब दे ही नहीं रहा है क्योंकि आप तो नम्र हो। उसको पता है ईंट का जवाब पत्थर से देगा नहीं, गाली बकेगा नहीं, मारेगा पीटेगा नहीं। पर ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि तुमने ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो उसका जवाब तुम्हें शायद उस व्यक्ति को तो नहीं देना पड़ेगा, पर उस स्वभाव की वजह से जो वो दुख पा रहा है, और वो स्वभाव है परमेश्वर का, और तुम्हें परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम उसी को जवाब दे दो। उसकी दीनता में उसको न्याय नहीं मिला। पिलातुस के सामने उसे खड़ा कर दिया, आरोप लगाए, प्रत्यारोपण लगाए। हेरोदेस के सामने खड़ा कर दिया, दोषारोपण किए। यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। ये थी उसकी दीनता, उसकी नम्रता। कोई सफाई पेश नहीं की। और हम जब तक सफाई पेश ना कर दें, मैं कई बार अपने जीवन के अंदर जब कई आरोप प्रत्यारोपण भी मुझ पर होते हैं, मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं जवाब दूं, क्योंकि मुझे निर्गमन 14:14 याद आ जाता है। और वो क्या है? या वो आप ही लड़ेगा। नम्रता धारण करो। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में मत्ती 5:5, जरा नम्रता के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। नम्रता वो नहीं है कि आप गोले लच्छेदार भाषण बोल दो या बात कर लो। आपकी एक्टिंग में नम्रता आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले नम्रता की कुछ बातों को मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूं। पढ़िए। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप इस धरती पर पृथ्वी के अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको नम्रता से ही राज्य करना पड़ेगा। नम्र लोगों के हृदय पर राज्य करते हैं। आप मुझे बताइए, नम्र लोगों को सब प्यार करते हैं। कठोर को कौन प्यार करे? बोलिए ना। आपका पड़ोसी अड़ियल है, हमेशा कठोर बोलता है, प्यार करोगे उसको? एक बहुत हम्बल पर्सन है, बिल्कुल पड़ोस में रहता है, आपका दिल करेगा कि उससे बात करें, क्योंकि आप उसके मन पर राज्य कर रहे हैं। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वी रूल। नम्र लोग धरती पर राज्य करेंगे, लोगों के मनों पर राज्य करेंगे। आप नम्र बनिए। यीशु मसीह इतना नम्र बना कि आज हमारे दिलों पर वो राज्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताइए। उसकी नम्रता में उसे न्याय नहीं मिला है, लेकिन हमने उसे अपना राजा मान लिया। वो हमारा राजा बन गया, दिल का राजा बन गया, और आज वो हमारे जीवन पर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। हालेलुया। अगर आप नम्र हैं तो आप अधिकारी बनेंगे, आप राज्य करेंगे, आप रूलर बनेंगे। अगर आपको राज्य करना है तो एक ही फॉर्मूला है कि आप अपने आप को नम्र करो। आप अपने घर में भी देख लीजिए, जो व्यक्ति नम्र होता है, दीन होता है, उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है उससे। ये समझा जाता है कि ये न्यायप्रिय व्यक्ति है, ये सही बोलेगा, ये सही बात करेगा। क्यों गलत बोल रहा हूं?
ज्यादा बड़बड़ करने वाले को बोलते यार ये बड़बड़ करेगा फालतू, इसको मत बुलाओ, वो उन भैया को बुलाओ, वो बहुत नम्र आदमी है। लोगों के दिल तक पहुंचना, लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता नम्रता है। चलिए परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 22 का 26 पढ़िए। नम्र लोग हाँ। भोजन करके तृप्त होंगे, नम्र लोग भूखे नहीं मरेंगे। नम्र लोगों को प्रभु संभालेगा। नम्र लोग प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और क्या लिखा है? जो यहोवा के खोजी हाँ। हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, और तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। 37 का 11 पढ़ो। मैं 4-5 आयतें आपको नम्र व्यक्तियों के बारे में दूंगा। हाँ, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। 76 का 9 पढ़ो। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। हाँ, परमेश्वर हमारा न्याय करने को उठेगा। पिलातुस की अदालत में यीशु मसीह को न्याय नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। पिलातुस ने पूछा भी कि तू बोल तो सही, सफाई तो दे। उसने मुंह भी नहीं खोला। ये थी उसकी नम्रता। मेरे अजीजों, एक और आयत हम पढ़ेंगे, भजन 147 उसका 6। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा किसको संभालता है? आप चाहते हो यहोवा आपको संभाले? इधर देखो, संभाले, आपको संभाले, आपके बाद आपकी औलाद को संभाले। एक काम करना है, नम्र बन जाओ बस। यहोवा घमंडियों को नहीं संभालता है, कड़क बोलने वालों को नहीं संभालता है, कड़क स्वभाव रखने वालों को, कठोर बनने वालों को नहीं संभालता है। यहोवा परमेश्वर नम्र लोगों को अपने धर्ममय दाहिने हाथ से चलाता है, संभालता है, वो उनकी रक्षा करता है। जैसे बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिसकी तरफ से कोई बोलने को खड़ा नहीं हो, उसकी तरफ से खुदा बोलेगा। हमारी तरफ से अगर कोई ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि हमारा खुदा हमारी तरफ से बोलेगा, रात में विजिट करेगा, रात में बात करेगा। करता है कि नहीं करता? मैंने बताया ना, कई उदाहरण, कई बार मेरे जीवन के कई उदाहरण मैंने आपको बताए। जब हम बात नहीं करेंगे, जब हम अपनी लड़ाई अपने आप से नहीं लड़ेंगे, तो यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। जब हम नहीं बोलेंगे तो हमारी ओर से खुदा बोलेगा। इसको बोलते हैं यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। नम्र लोगों को प्रभु संभालता है, उनकी लड़ाई वो लड़ता है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, जब हम नहीं लड़ेंगे तो खुदा लड़ेगा। हम क्या करते हैं? लड़के और फिर आके बोलते खुदा बाप देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो खुदा बाप बोलता करके तो आया, हिसाब किताब बराबर, अब क्या चाहिए? लेकिन जब हम जवाब नहीं देते, वो जवाब देता है। आप जवाब दे देते, उसके बाद खुदा कुछ नहीं करेगा। अगर आप चुपचाप आ गए तो जवाब देगा, वो बात करेगा। फिर वो लड़ाई आपने अपने आप से नहीं लड़ी, आपने उस लड़ाई को यहोवा के हाथ में सौंप दिया। और जब वो लड़ेगा तो आपको पता ही है उसकी पावर कैसी है। हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, यशायाह 29 का 9। ठहर जाओ और चकित हो। हाँ। वे मतवाले तो हैं, हाँ। परंतु दाखमधु से नहीं। हाँ। वे डगमगाते तो हैं, परंतु मदिरा पीने से नहीं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हम डगमगाते तो हैं, हम किसी नशे में हैं, और वो नशा काहे का है हमारे को? हमें प्रभु का नशा है भाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आशीषों, हम परमेश्वर के वचन में से एक और आयत देखेंगे, 149 का 6। उनके कंठ से हाँ। परमेश्वर की प्रशंसा हो। हाँ। और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें। हमारे गले से क्या निकलना चाहिए? प्रभु की महिमा। और हमारे हाथ में कौन सी तलवार? दो धारी तलवार होनी चाहिए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, नम्रता हमारा हथियार है, यूं समझ लीजिए।
अब इसके एक 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां यह तो नहीं लिखा है कि वो व्यक्ति नम्र था, लेकिन उसके एक्ट से आप पहचान पाएंगे कि यही नम्रता होती है। निकालिए उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय, उसका 8 पद अब्राहम की नम्रता को वहां पर दिखाया गया। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, तब अब्राहम लूत के पास आया, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के पास आया, चाचा भतीजे के पास आया। आप देखिए, घर में शुरुआत हमेशा बड़ों को करनी पड़ेगी। जब आप किसी आंधी को देखो, जब किसी तूफान को देखो, जब देखो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, बुजुर्गों का काम है कि वो भांपे। तो मेरे अजीजों, यहां लिखा है कि अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच क्या हो रहा है? झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम झगड़ा नहीं करें। और क्या लिखा है? क्योंकि हम लोग कौन है? भाई बंधु। हम भाई बंधु हैं, हमारी गवाही है, हम परमेश्वर के लोग हैं। कितनी अच्छी बात समझा रहा है बूढ़ा बुजुर्ग। अब्राहम अपने बेटे लूत को समझा रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? दिस इज अ नम्रता। झगड़ा कैसे खत्म किया जाए उसकी शुरुआत नम्र लोग करते हैं, इसको बोलते हैं नम्रता। यहां लिखा नहीं है कि अब्राहम नम्र है, पर जो अब्राहम की जो पहल है, ये उसके स्वभाव को और ये परमेश्वरीय स्वभाव को बता रही है कि परमेश्वर झगड़ा पसंद नहीं करता, तो अब्राहम भी झगड़ा पसंद नहीं करता। और हम घर में रोज झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं, फिर भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव यहां अब्राहम के लिए बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा है कि वो नम्र है, लेकिन ये चीज, ये जो एक्ट है इसका, यहां इस परमेश्वरीय स्वभाव इसके अंदर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताइए, क्या कह रहा है? तेरे और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा का हूं। मेरा परमेश्वर मुझे झगड़ा करना नहीं सिखाता। क्या प्रभु हमारा झगड़ा करना सिखाता है? हम झगड़ेंगे, हमारी गवाही खराब नहीं होगी? हैं? लोग क्या बोलेंगे हमारे विषय में? लोग ये सत्संग में जाते हैं, हालेलुया करते हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, जिसने जो है नम्रता दीनता में अपना प्राण खो दिया, ये लड़ रहे भर रहे। अब्राहम ने कहा, नहीं, देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर तू जाना चाहता है चुनाव कर ले। इसको बोलते हैं फर्स्ट अदर्स। पहले दूसरे को चॉइस दे दो, कभी झगड़ा नहीं होगा। दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, पापा ने ऊपर नीचे मकान बनाया है, ऊपर कौन जाए? ऊपर कौन जाए? छोटू बोले मैं नहीं जाऊंगा, बड़कू बोले मैं नहीं जाऊंगा। है जी, होता है ना, कई बार होता है ऐसा झगड़ा। और इस झगड़े के चक्कर में पड़ोसी मजे लेते हैं। तो क्या करना है ऐसे में? गिव फर्स्ट चॉइस टू अदर्स, यानी अपने छोटे भाई को क्या दे दो? पहल कर दो। बोले तुझे जिधर नीचे रहना है तो नीचे रह ले, ऊपर रहना है तो ऊपर रह ले, जिधर तुझे रहना तू रह ले, मैं तो जहां बोलेगा तू मैं रह लूंगा। लेकिन मैं बड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, तू जाओ तो जा। और छोटा अपनी अड़ पे अड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है?
फजीते के अलावा कुछ नहीं होगा। अब्राहम ने लूत को एक चॉइस दी। झगड़ा खत्म करने का सबसे बड़ा मंत्र यहीं आपको मिलता है। गिव फर्स्ट चॉइस टू अदर्स, झगड़ा खत्म। नहीं है ना फॉर्मूला ये, पहला चांस किसी और को दे दो। बोल भाई तुझे क्या पसंद है, तुझे नीचे रहना है तो नीचे रह ले, ऊपर रहना है तो ऊपर रह। और लूत तो बड़ा चालाक था, उसने नजर उठाकर यूं करके देखा तो हरियाली वाली जगह चॉइस कर ली, करेगी नहीं। और बात भी मान ली, हाँ ठीक है चाचा बहुत बढ़िया है, आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूं। चाहिए क्या था, करना क्या चाहिए था लूत को, ये बताओ जरा। चाचा मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, इन नौकरों को भगा दो आप, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या करना चाहिए था बोलो ना। लेकिन भाई साहब तो भाई साहब हैं, हरियाली दिखती है ना लोगों को। आप पता है वहां जब वो वहां पर पहुंचा, कहां पर, सदोम, उस हरियाली की जगह का नाम था सदोम। और उसने क्या किया, लिखा है वहां पर कि उसने अपना तंबू सदोम के बाहर लगाया। आप एकदम बर्बादी के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे। और सदोम के बाहर टेंट लगा लिया और वहां रहने लगा, और वहीं पर उसने अपने जानवरों का चालू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। पर मैं सिर्फ यहां आपको अब्राहम की दीनता, नम्रता दिखाने के लिए लाया था कि अब्राहम वॉज अ हम्बल पर्सन। उसने लड़ाई नहीं लड़ी, उसने कहा जो तुझे पसंद है तू ले ले। फर्स्ट चॉइस टू अदर्स, झगड़ा खत्म। उसके बाद देखेंगे हम उत्पत्ति का 26 अध्याय और उसके 20 पद से 22 पद तक। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जहां आपको नम्र लोगों के बारे में बता रहा हूं। नम्र लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीत लिया, तब गरार बैठे बैठे जीत लिया, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, झगड़े 2 मिनट में साफ हो गए। अब्राहम और लूत के बीच में जो झगड़ा था वो 2 मिनट में समाप्त हो गया। हमसे दो साल तक शीत युद्ध चलता रहता है। आगे, तब गरार के चरवाहों ने हाँ, इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। तब गरारी चरवाहों ने, गरार एक जगह का नाम है, और वहां कुछ चरवाहे हैं जो इसहाक के चरवाहों से क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और कहा, हाँ, यह जल हमारा है, ये पानी हमारा है। पानी तो भैया किसी का भी नहीं होता यार, पानी तो खुदा का होता है क्योंकि वो ही देता है। लेकिन चलो आजकल तो पानी पे भी कब्जा कर लिया है मनुष्य ने। ये गरारी क्या कह रहे हैं, ये जल हमारा है, ये कुआं हमारा है, ये जगह हमारी है, हम इसके मालिक हैं, तू यहां पर परदेसी है। आगे, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, हाँ, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। क्योंकि इसलिए वो क्या कर रहे थे, उससे झगड़े थे। चलिए 21 पद में जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। फिर उसने क्या किया, दूसरा कुआं खोदा। देखिए, राड से बाढ़ पड़ी है। उसने कहा भैया ये कुआं तुम्हारा है, ले लो। ये क्या दिख रही है, उसने बोला कि अच्छा ठहरो, 2 मिनट ठहरो, मैं आता हूं। भी अंदर गया, लट ले गया, आजा बोले, ऐसे किया। हाँ? इसहाक के चरित्र में आपको कहीं दिखाई दिया ये? हाँ, इसने एक काम जरूर किया, याद रखिएगा। जब जब इस पर इस प्रकार की बात और प्रहार हुआ, जब जब इसका कुआं बुरा, जब जब इसके कुओं पर कब्जा किया, जब जब इसकी जमीन जायदाद पर कब्जा किया, ये केवल खुदा के पास गया। कहां गया? He went to the Lord, और खुदा से जाके बोला, खुदा मेरा कुआं बंद कर दिया। खुदा ने कहा रोने की जरूरत नहीं है,
एक और खोद ले, मैं तुझे दूसरे में पानी दूंगा। और उसने वहां लिखा है, उसने दूसरा कुआं खोदा। आगे पढ़ो। और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। और थोड़े दिन के बाद उसके लिए भी बोला, ये भी हमारा है, तुम्हारा तो तुम ले लो भाई। फिर जब ये घटना घटी, ये खुदा के पास गया और खुदा से कहा, खुदा वो दूसरा जो मैंने खोदा था ना, उसको भी वो कह रहे मेरा है। खुदा क्या बोल रहा है, वो भी दे दे, दिल फरियादी रख, बड़ा दिल रख। यही तो प्रॉब्लम है कि हमारा दिल छोटा है। हम बोलते तो हैं हम राजा की संतान हैं, लेकिन हैं नहीं, रजवाड़ों की तरह रहना नहीं जानते। राजा लोग कभी भी कोई चीज देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या हैं? मैंने भी अपनी लाइफ में कई चीजें दी, वापस नहीं ली। छोड़ के चले गए तो ले जा, तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा खुदा मुझे और देगा। रजवाड़ों का मतलब यही होता है भाई, कि दियोड़ी चीज वापस कौन ले रहा है? हाँ जी। उसके बाद क्या लिखा है, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। और तब उसने वहां से निकलकर हाँ, एक और कुआं खुदवाया। फिर एक और उसने कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। हाँ, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। उसके बाद झगड़ा खत्म हो गया। क्यों झगड़ा खत्म हो गया? क्यों झगड़ा खत्म हो गया? क्योंकि ये लड़ाई नहीं। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, आप अपनी नम्रता और दीनता मत छोड़ो, अगला आदमी परेशान हो जाएगा। आप प्रति उत्तर मत दो। कल भी मैंने ये बात सिखाई थी कि अगर आप जवाब नहीं दोगे ना, तो अगले आदमी की नींद छिन जाएगी। कि जब हम प्रति उत्तर नहीं देंगे किसी भी चीज का, तो अगला इंसान चक्कर में पड़ जाएगा कि इसने जवाब क्यों नहीं दिया, अब ये तगड़ा वाला जवाब देगा। कल मैंने ऐसा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। और अगर हम जवाब नहीं देंगे तो लोग थक जाएंगे हमारी भलाई देख देख कर, और फिर बोलेंगे 28 पद में, उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है रे? कि यहोवा तेरे साथ रहता है। खुदा तेरे अंदर रहता है। क्योंकि जब हम तुझसे लड़ने आए, तूने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। इसाक ने ये चीज कहां से सीखी थी? इसाक के लाइफ में ये चीज कहां से आई? फ्रॉम हिज फादर। फ्रॉम हिज फादर। आप अपने बच्चों को ये बात सिखाओ कि बेटा दिल बड़ा रखो, कोई बात नहीं, ले गया तो ले जाने दे, खुदा हमें और देगा। लड़ाई नहीं करना किसी भी बात के लिए। क्या आप मेरे साथ हैं? आपका अनुसरण आपकी औलाद करेगी, औलाद आपसे ही सीखेगी। इसाक ने किससे सीखा ये चीजें? अपने पिता से। और क्या कर दिया? गरारी लोगों को परमेश्वर के पास आने के लिए मजबूर कर दिया। अब गरारी लोग आके क्या कह रहे हैं मालूम है? हमने तो प्रत्यक्ष तेरे स्वभाव में प्रभु देखा है। स्वभाव से प्रभु दिखाना है हमको, अपने एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से प्रभु दिखना चाहिए उन लोगों को। हालेलुया। प्रकट करो कि मैं प्रभु का हूं। अपनी नम्रता और दीनता। जवाब देना जरूरी नहीं है, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरा कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर मैं आपके साथ बांटूंगा जिसको आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। गिनती की किताब 12वां अध्याय उसका 3 पद, और वहां मूसा के विषय में। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कैसा स्वभाव था ना? मूसा का स्वभाव कैसा था? तभी तो
कभी हारून चढ़ जावे, कभी मरियम चढ़ जावे, कभी कोई चढ़ जावे इस पे। नहीं, अरे चढ़ेगी नहीं। पर मूसा मूसा है, मूसा कोई जवाब नहीं देता। और मूसा के विषय में कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है ये आयत। आपको पता है मूसा के विषय में, जब मूसा ने जवाब नहीं दिया तो खुदा ने जवाब दिया। मूसा ने जब जवाब नहीं दिया, मूसा से पूछा इसकी बहन ने, तूने कूशी लड़की से शादी क्यों कर ली? और मूसा के खिलाफ जब कुफर बका, मूसा ने कोई जवाब नहीं दिया। दिया क्या? पर खुदा ने जवाब दिया। खड़े खड़े कोड आ गया। खड़े खड़े, खड़े खड़े बोलो, खड़े खड़े आया कि नहीं है? खड़े खड़े विपत्ति से भर गई, खड़े खड़े कोड आ गया। क्यों खड़े खड़े मुसीबत बुलाते हो यार? क्यों प्रभु के दास के खिलाफ उंगली उठाना? क्यों उसके खिलाफ बोलना? क्या मिल जाता तुमको? ये मिलेगा, कोड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। खड़े खड़े खुदा ने नम्र व्यक्ति को की बात, लड़ाई को लड़ा। खड़े खड़े, ज्यादा देर नहीं लगी भाई साहब। लगी हो तो बता दो मुझे। जब हम नहीं लड़ेंगे तो डिवाइन हेल्प आएगी। डिवाइन हेल्प, डिवाइन हेल्पर है वो हमारा। मूसा ने कुछ नहीं बोला, दंड वहां से आया। जब हम नहीं लड़ेंगे तो खुदा हमारी ओर से लड़ेगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मूसा तो उस जमाने का सबसे नम्र व्यक्ति था, और मरियम उस जमाने की सबसे कड़क लेडी थी। और वो मूसा जो उसका छोटा भाई था, पिछली बार बाइबल अध्ययन में मैंने बताया जलन का पाप, इसमें भी जलन का पाप था। क्या खुदा तुझसे ही बातें करता है? क्या खुदा हमारी नहीं सुनता? क्या आप मेरे साथ हैं? मूसा उस जमाने का सबसे नम्र व्यक्ति था। जब आप नहीं लड़ोगे तो खुदा आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। न्यायों की किताब 8 अध्याय 2 से 3 पद। यहां पर गिडियन की नम्रता को दिखाओ। यहां लिखा नहीं है कि गिडियन नम्र है, लेकिन गिडियन का एक्ट बता रहा है कि वो नम्रता से पेश आ रहा है अपने सताने वालों के साथ, अपने विरोधियों के साथ कैसे पेश आ रहा है। पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? हाँ, उन्होंने कहा मैं जीत के आया, मैंने तुम्हें मिधानियों के हाथ से गुलामी से छुड़ाया। ये क्या गलत काम कर दिया क्या मैंने? लड़ाई क्या है? उस लड़ाई में हमें क्यों नहीं ले गए? अगर तुम्हें ही लड़ना था तो तुम 7 साल से गुलामी क्यों झेल रहे थे? कर लेते कुछ है? लेकिन अब वो लड़ाई क्या है? और अब वो बोल रहा है, उसने उनसे कहा तुम मेरे को बताओ तो गलत क्या कर दिया मैंने? मैं खुदा की मानूं या तुम्हारी मानूं? खुदा ने मुझे बोला 300 लोगों को लेके जा और मिधानियों को मार, तो मैं मार के आ गया। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम आजाद हो गए। आजादी मनाने के बजाय, जश्न मनाने के बजाय तुम मेरे लडले के पीछे पड़े हुए हो। क्या लिखा है बेटा? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाग भी एबिएजर की सब सफल से अच्छी नहीं है? यानी ये कहावत है उस जमाने की, और ये कहावत बोल के गिडियन जो है उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है। अरे तुम तो मुझसे भी अच्छे हो, ऐसा बोल रहा है वो। इसका मतलब, इस कहावत का मतलब, जब मैंने इसकी डीप में गया तब मुझे मालूम पड़ा कि इस कहावत का अर्थ यह है कि वो ये कह रहा है कि तुम तो मुझसे भी अच्छे हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कुछ काम कर सकते थे। वो प्रहार कर रहे हैं,
और ये उनको अपने से भी ज्यादा सुपीरियर बता रहा है। इसका अर्थ ये है गिडियन अपनी नम्रता नहीं खो रहा है। गिडियन ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आलोचना उसकी करो जिसकी आलोचना कर रहे हो उससे कुछ बड़ा कुछ कर दिया हो, तब आलोचना करो। मैं प्रभु के बड़े बड़े सेवक हैं, उनकी आलोचना नहीं कर सकता, मैं उनका आदर करता हूं। वो मेरे लिए मेंटर है एक तरीके से। मैं सोचता हूं, मैं कई बार प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मुझे उनके जैसा बना दे। आलोचना करना प्रभु का काम ही नहीं है, प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। ये स्वभाव लेके हम क्यों घूम रहे हैं? तो यहां पर गिडियन की नम्रता। तीसरा पद और पढ़ दो। तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया। हाँ, तुमको रूलर बना दिया। और तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका। आगे जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। इसने अपने आप को नम्र किया तो उनका कलेजा थोड़ा। आप अपने आप को नम्र कर लो, सामने वाले का कलेजा ठंडा हो जाएगा। नहीं, ले भैया मार ले यार, एक गाल पे और मार ले, तो कलेजा ठंडा कर ले। तेरे कलेजे को ठंडक इसी से मिलेगी ना कि तू मुझे मारेगा, मार ले। तो नम्र व्यक्तियों को प्रभु संभालता है। और सबसे बड़ी बात, नए नियम में यीशु मसीह नम्र है। यीशु मसीह जैसा एग्जाम्पल ही नहीं है। उसकी दीनता में, उसकी नम्रता में उसे न्याय नहीं मिला। हो सकता है आपको भी न्याय नहीं मिले, लेकिन आप चिंता नहीं करना, दाहिने हाथ पर बैठने का अधिकार जरूर मिलेगा। मिला कि नहीं? यीशु को मिला कि नहीं? वो कह रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। अगर वो बैठा, हम भी बैठेंगे।